नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर में। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर परसेंटेज का आज हम लोग पार्ट 8 देखेंगे। कल आप लोगों ने एनटीपीसी के लिए स्पेशल सीआई और एसआई के सवालों को देखा था। एक दिन उसका और एक दिन इसका चल रहा है अभी सीरीज। तो परसेंटेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि परसेंटेज में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसको पार्ट 7 तक के देखे थे टाइप बाय टाइप। आज के जो सवाल है वो बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षा संबंधी प्रश्न है। बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षा संबंधी प्रश्न है। अब इसके कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि बेस्ड ऑन जो एग्जामिनेशन के सवाल होते हैं वो किस प्रकार होते हैं और कैसे उस सवाल को बनाया जाता है ना। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप कोई एग्जाम देते हैं, अच्छा जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले पार्ट 1 जाकर देखे, पार्ट 2 देखे, तब पार्ट 8 देखे, तब आपको क्लियर होगा। मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको फिर कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दें मेरे दोस्त। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि आप एक परीक्षा देते हैं तो एक पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का है, 100 अंक का है। तो जितने नंबर का परीक्षा होता है उसे हम लोग अपनी भाषा में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहने का मतलब फुल मार्क्स, जिसको हम लोग एफएम कहते हैं। अगर आपका परीक्षा 150 नंबर के हुआ, यदि आपका परीक्षा 150 नंबर के हुआ तो हम कह देंगे कि 150 अंक पूर्णांक हुआ, यानी कोई विद्यार्थी अधिकतम 150 अंक ला सकता है। इसे हम पूर्णांक कहते हैं। अगर पूर्णांक जब 150 अंक को पूर्णांक परसेंटेज के दृष्टिकोण से अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा? 100% के इक्वल हो जाएगा। 100% अगर आपको पूर्णांक निकालना हो या अधिकतम अंक निकालना हो, इसका अर्थ है कि 150 अंक अगर मान लीजिए पूर्णांक माने हैं तो इसका मतलब है कि फुल मार्क्स है। और आपको कहते कि अधिकतम अंक क्या होगा, इसका मतलब आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालना है? सर जी 100% की वैल्यू निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, आपके शर्त अनुसार पास होने के लिए अलग अलग कंडीशन हो सकता है। जैसे मान लिया जाए अगर आपको कोई कह दे कि एक विद्यार्थी 20% मार्क्स लाया है, 20% मार्क्स लाया है और वो 12 अंकों से फेल हो गया है, इसका मतलब है कि 20% लाया है और 12 अंक और लाता तो पास हो जाता। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं करवाना है। क्या करना है? पास करवा देना है। और पास की कंडीशन को लेकर सवाल को जैसे कहेगा कि कोई परीक्षा हुआ जिसमें किसी विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया, यानी किसी भी सवाल को बनाने के लिए क्या कर देना है? विद्यार्थी को पास कर देना है, क्योंकि फेल कर दोगे तो हर किसी को दुख होगा। तो पास कर देना है। अब 20% अंक लाया और 12 अंक से फेल हो गया, इसका अर्थ है कि 20% अंक लाया और 12 अंक से फेल हो गया, तो हम 12 अंक अगर उसको दे देंगे यानी ऐड कर देंगे उसमें, तो बंदा फिर क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। उसी परीक्षा के लिए एक अन्य विद्यार्थी के बारे में अगर कंडीशन दे कि 30% अंक लाया और पास होने से 8 अंक ज्यादा लाया है, पास होने से कितना अंक ज्यादा लाया है? 8 अंक ज्यादा लाया है, तो 8 अंक क्या करेंगे? उसको घटा देंगे। 8 अंक क्या करेंगे? जब ज्यादा लाया तो घटा देंगे और कम लाया तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी कि पास होने से 12 अंक, 20% अंक प्राप्त किया और 12 अंक से फेल है, इसका मतलब 12 अंक दे के हमने उसे क्या कर दिया? पास कर दिया है। अब कह रहा है 12 अंक दे के पास कर दिया, जबकि उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी का जो शर्त है वो 30% अंक लाता है और 8 अंक ज्यादा है, इसका मतलब जितना ज्यादा उतना घटा दिए। अब अगर ऐसा कर देते हैं तो दोनों के पास होने की कंडीशन की शर्तें आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएगा। अब इसे हल कर देना है, परसेंटेज वाला को परसेंटेज तरफ, अंक वाला को अंक तरफ। तो जरा सोचिए कि 20% इधर जाएगा तो 10% हो जाएगा और 8 अंक इधर आएगा तो 20 अंक हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू कितना आया? 20 अंक आया। इसलिए 1% की वैल्यू कितना होगा? 2 अंक के बराबर होगा। 1% की वैल्यू कितने अंक के बराबर होगा? 2 अंक। ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी सवाल पूछेगा उस सवाल का जवाब आप देंगे। यहां से आपको 3 तरह से सवाल बनता है
कितने तरह से सवाल बनते हैं? 3 तरह से सवाल बनता है। सवाल नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है? सवाल फर्स्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं, सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर फर्स्ट पूछेगा कि पूर्णांक क्या है। पहला सवाल हो सकता है कि पूर्णांक क्या है। दूसरा सवाल क्या हो सकता है मेरे दोस्त कि पास होने का अंक क्या है, जिसे हम लोग उत्तीर्ण बोलते हैं। पास होने का अंक क्या है। और तीसरा सवाल जो पूछेगा वो पास होने का परसेंट अंक क्या है। होने का परसेंट अंक क्या है। पूर्णांक को अधिकतम अंक भी बोलते हैं। ये दोनों एक चीज नहीं है, एक परसेंटेज में पूछ रहा है और एक अंक में पूछ रहा है। तो जरा सोचिए, 1% बराबर 2 अंक, तो पूर्णांक निकालने के लिए कितने निकालना होगा? 100%। इसका मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब 100 गुना 2 यानी 200 अंक का परीक्षा होगा। 200 अंक हो जाएगा। अब बोलेगा कि पास होने का अंक, तो पास होने की कंडीशन ये भी है और ये भी है, दोनों में से कोई एक में मान रख देंगे। अंक में पूछ रहा है तो जरा सोचिए, पास होने का कंडीशन क्या है? 20% प्लस 12 अंक। तो एक बात बताइएगा, अंक में चाहिए तो परसेंटेज को चेंज करना होगा। तो 1% को कितना अंक बोलते हैं? 2 अंक। तो 20% को 20 गुना 2 यानी 40 अंक। 20 गुना 2 और प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा? 52 डिजिट, 52 अंक हो जाएगा ना। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम? परसेंटेज में मान वही है, पास होने का तो शर्त तो वही है ना, 20% प्लस 12 अंक। तो क्या करेंगे हम? 2 अंक को 1% बोलते हैं तो 12 अंक को 6% बोलेंगे, तो 20% प्लस 12/2% यानी कि 26% आ जाएगा ना। तो ये हमारा इस तरह से सवाल। अब इसी पैटर्न पर आपको सवाल मैंने लिया है। जैसा कि सवाल नंबर पहला, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंक से फेल हो गया। मैंने कहा किसी को दिल नहीं दुखाना है, हमेशा पास कर देना है, तो मैं इसे पास कर दे रहा हूं। पास कर दे रहा हूं, पास कर दे रहा हूं। ये देखिए पास कर दिया। जरा सोचिए, 30% अंक लाया और कितना अंक से फेल है मेरे दोस्त? 6 अंक से फेल है, तो 6 अंक इसे हम ऐड कर दे रहे हैं। ऐड कर दिए। अब कह रहा है एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया है और पास होने से 6 अंक ज्यादा है, तो 40% पास किया है, लाया है, और 6 अंक ज्यादा है तो 6 अंक घटा देंगे। ज्यादा है तो घटा देंगे और कम है तो जोड़ देंगे। इन दोनों को बराबर कर देंगे। अब साइड चेंज करेंगे तो 10% हो जाएगा अंतर, और 6 और 6 12 यानी 10% की जो वैल्यू होगा वो 12 अंक के बराबर होगा। 10% की जो वैल्यू होगा वो कितना अंक के बराबर होगा? 12 अंक के बराबर होगा। 12 अंक। तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 12/10 यानी 1.2 डिजिट, 1.2 अंक। ये हमका रिजल्ट हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो पूछ रहा है अधिकतम अंक क्या है। तो अधिकतम अंक 100% हो सकता है, तो 100 से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो 120 अंक हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर भी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज को समझ चुके होंगे। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिला और वो 24 अंक से फेल हो गया। अब 20% अंक मिला, 24 अंक से फेल हो गया, तो 24 अंक इसको जोड़ दीजिए। और एक वो 45% लाया है और 26 अंक ज्यादा है पास होने, तो 26 घटा दीजिए। और ये दोनों का मार्क्स क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों पास होने की शर्त पर लागू हो रहा है। अब 45% और 20% का अंतर 25%, माइनस में वो प्लस में, तो जुड़ जाएगा। 26 और 4 320, 50 अंक हो जाएगा। तो 25% की वैल्यू 50 अंक, तो 1% की वैल्यू 2 अंक। अगर पूछता कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा तो 200 अंक हो जाता। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है? पास होने का प्रतिशत अंक, तो पास परसेंट पूछ रहा है। तो जरा सोचो, किसी एगो में मान रख दीजिए, दोनों में से कोई एक में मान रख दीजिए। 20% प्लस 24 अंक। अंक वाले को चेंज करना होगा, तो जरा सोचिए, ये तो परसेंट के परसेंट में रहेगा ही। 2 अंक 1%, तो 24 अंक 12%। 24 को 2 से भाग दे देंगे तो 12% यानी 32% आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। मान इसमें भी रख सकते हैं मेरे दोस्त, इसमें भी, क्योंकि 26 को 2 से भागा दे 13, तो 45 में से 13 गया 32, कहीं पर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल। अब ये जो हमारा सवाल आया है, ये जो सवाल आया है, ये सवाल जो है ये हमारा है बेस्ड ऑन वेन डायग्राम है। परीक्षा का ही सवाल लेकिन वेन डायग्राम। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, साथ साथ में कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। वेन डायग्राम क्या कहता है? एक व्यंग चित्र के बारे में आप लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं, ये यूनियन इंटरसेक्शन से उत्पन्न हुई एक कॉन्सेप्ट है जो 9th क्लास में पढ़ना था। यूनियन इंटरसेक्शन क्या है सुनिएगा।
जब भी इस तरह के सवाल आएगा तो जितने विषय की बात करें या जितने पैटर्न टाइप की बात करें उतना एक को वेन डायग्राम बनाएंगे और एक कॉमन डायग्राम भी लेंगे। जैसे मान लिया जाए एक तरह का डायग्राम ए है, यहाँ पर एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक बी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस तरह के डायग्राम है, ये ए पहले डायग्राम समझो, वेन डायग्राम होता क्या है, ए और बी। अगर इसमें हम x% मान लिख दे और इसमें हम y% वैल्यू लिख दे और इसमें हम z% वैल्यू लिख दे, तो कोई बोलेगा कि केवल ए का परसेंटेज मान क्या होगा, केवल ए, तो केवल ए बोलेंगे मतलब ए का वैसा क्षेत्र जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, जो कितना परसेंट के बराबर है, x% के बराबर है। अगर बोलेगा केवल शब्द ना लगे, खाली ए का क्षेत्र की बात करें, तो ए का क्षेत्र कहां तक है, ए का बाउंड्री लाइन यहां तक है, तो उसमें x + y दोनों आ जाएगा। अगर बोलेगा केवल बी, तो केवल बी का क्षेत्र कौन हुआ मेरे दोस्त, z%। अगर केवल नहीं, केवल बोलेगा बी का क्षेत्र, तो बी का क्षेत्र कितना हुआ, बी का क्षेत्र हो जाएगा y + z%। आया बात समझ में। अगर बोलेगा दोनों का क्षेत्र, तो दोनों का क्षेत्र कितना है, y%। डायग्राम का अर्थ यही हुआ। अब डायग्राम किस पे डिपेंड करता है, डायग्राम किस पर डिपेंड करता है, तो जब बीच वाले कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। डायग्राम किसके ऊपर डिपेंड करता है, बीच वाला। अगर बीच वाला नेगेटिव है तो डायग्राम नेगेटिव बनेगा, बीच वाला पॉजिटिव है तो डायग्राम पूरा का पूरा पॉजिटिव बेस पे बनेगा। ऐसा ही सवाल को सोचते हुए बनाना है। आइए मैं आपको सवाल करके बता रहा हूं, ठीक है। जैसे एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी और गणित की बात हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। ध्यान दें, इसमें कॉमन वैल्यू दिया हुआ नहीं, कॉमन वैल्यू संख्या के रूप में दिया हुआ है, जबकि ये दोनों कंडीशन किस रूप में दिया है, परसेंटेज। तो जब नहीं दिया हुआ है तो हम उसे मान लेंगे। मैं आपको दो तरीका बता रहा हूं मेरे दोस्त, ये दिया दीजिए, एक हमारा इंग्लिश का है और एक हमारा मैथ्स का है। अब कह रहा है कि उत्तीर्ण 150 दोनों में, तो यदि दोनों विषय में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, यानी दोनों में से कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, सबके सब पास हुआ है, तो जब सबके सब पास हुआ यानी 100% के मतलब 100% पास हुआ है, तो यहां पर मान लेते हैं, माना कि x% विद्यार्थी दोनों में पास हुआ है, दोनों में पास हुई। तो जब x% विद्यार्थी दोनों में पास हुए तो x कहां चला जाएगा, बीच में चला जाएगा। अब ये डायग्राम किसका होगा, केवल इंग्लिश का होगा, ये डायग्राम केवल मैथ का होगा। तो जरा सोचो, 90% अंग्रेजी में 90, अब अंग्रेजी का बाउंड्री तो यहां तक है ना, अंग्रेजी का जो बाउंड्री है वो तो यहां तक है ना, ये अंग्रेजी का बाउंड्री तो यहां तक है ना मेरे दोस्त। ये देखिए, ये देखिए, ये अंग्रेजी का बाउंड्री है, ये अंग्रेजी का यहां तक, और अंग्रेजी में 90% है, तो केवल अंग्रेजी में 90 - x हो जाएगा, बोलिए। और केवल मैथ की बात करेंगे तो 85 - x हो जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट पूरा डेवलप करना चाहता हूं पहले। 85 - x हो जाएगा, 85 - x, 85 - x% हो जाएगा ना। अब हम जानते हैं कि जो एक को फेल हुआ ही नहीं, सबके सब पास से हुआ। इसका मतलब 100% की जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा, 90 - x% प्लस x% प्लस 85 - x%। उम्मीद करता हूं कि चीजों को समझ करें। तो एगो एक से एगो बच जाएगा, 9 8 17 175 बच जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, हल करने के बाद 75%। x आपने क्या माना था, दोनों में पास हुए विद्यार्थी माना था, और 75% की वैल्यू दिया हुआ है 150, तो 150 का तुलना 75 से टोटल निकालना है 100, 200 विद्यार्थी टोटल। आया बात समझ में। एक तरीका ये, जब एक भी विद्यार्थी फेल ना किया हो या एक भी विद्यार्थी पास न, सारे के सारे 100% हो, तो ऐसा सवाल में इस तरह के सवाल को बनाने के लिए एकदम आप खतरनाक तरीका का यूज कर सकते हैं मेरे दोस्त। वो क्या है तरीका, मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देखिए इस तरह के जब सवाल आए तो आप देखिए, इंग्लिश में कितना हुआ, इंग्लिश में क्या परसेंट, 90%, और 85% क्या चीज में है, गणित में, मैथ्स में 85। तो आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करिए, 5 9 8 17, 175% हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया, 175%। अच्छा, इसमें जब एक भी फेल हुआ ही नहीं
और कोई भी चीज 100% होता है तो 75% एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब है, अर्थात 75% दोनों में पास हुआ, दोनों में पास। जबकि सवाल में कह रहा था 150, 75 के बराबर, तो 100 के बराबर। दोस्त उम्मीद है कि समझ गए होंगे, है ना। इसमें दिया हुआ है किसी परीक्षा में गणित और अंग्रेजी है और दोनों का दिया हुआ है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं, एक गणित का डायग्राम बना लेते हैं और एक अंग्रेजी का डायग्राम। ये मैथ हो गया और एक इंग्लिश हो गया। कह रहा है हम लोग चलेंगे, शुरुआत कहां से करेंगे, ये दोनों वाला में से करेंगे, शुरुआत दोनों वाला में से करेंगे। कहता है 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुआ, ये 20% दोनों विषय में फेल हुआ। कितने परसेंट, 20% दोनों विषय में फेल हुआ, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। अब ये दोनों में फेल हुआ तो डायग्राम हमारा क्या चीज का बनेगा, फेल का। हमने कहा था कि जो दोनों की बात करेगा मिडिल टर्म के मीडिएटर के आधार पर डायग्राम बनेगा। अब कह रहा है गणित में 34%, तो केवल गणित में 34 माइनस 20 14%। केवल इंग्लिश में तो 42 माइनस 20 मतलब एक लाइन कट गया जी, कीजिएगा। थोड़ी सी परेशानियां हो जा रही है बिजली कटने, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ दिख रहा होगा। तो जरा सोचिए 42 माइनस 20% हो गया। अब ये तो बचा कितना सर, यहाँ पर 22%। तो आप एक बात बताएं मेरे दोस्त, तो कह रहा है कि फेल हुए कितने, 14% केवल मैथ में, 22% केवल इंग्लिश में, 20% दोनों में। तो जरा सोचिए टोटल फेल हुए कितने, 4 और 2 6, 2 2 4 और 1 5, 56% टोटल फेल हो गए। तो पूछ रहा है पास कितने हुए, तो 100% में से 56% को घटा देंगे, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 44%। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजों को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आया बात समझ में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 10% दोनों में फेल होते हैं। आप जरा सोचिए, इस सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल पे जो फोकस कर लिए उस सब सवाल कर लेंगे। ध्यान दीजिए, दो, एक कहता है ये और एक ये है, कह रहा है एक इंग्लिश की बात कर रहा है और एक गणित की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि 10% दोनों में क्या हुआ है, फेल हुआ है। मतलब डायग्राम क्या चीज के बनेगा, फेल के। तो अब आपको फेले के बारे में सोचना है। जरा सोचिए, अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% पास हुआ है। देखिए ये डायग्राम में दे रखा कि 10% फेल हुआ, ये देखिए 10% फेल हुआ है। जब 10% दोनों में फेल हुआ है तो डायग्राम फेल का बनेगा, और ऊपर में बात करने लगा या पास के। तो जरा सोचिए, एक मैथ है और एक इंग्लिश है, मैं यहाँ पर रफ में बता दे रहा हूं। अगर कोई कह दे मेरे दोस्त कि पास कितना हुआ मैथ में, पास कह रहा है 70% हुआ, और 80% किस में हुआ, गणित अंग्रेजी में 70% है ना, 70% अंग्रेजी में और मैथ में 80% पास है। तो जरा सोचिए फेल कितना हुआ होगा, 20% इसमें और 30% इसमें। ऐसे कर सकते हैं ना फेल का डायग्राम, यहाँ देखें। तो हमें डायग्राम फेल का बना है तो फेल के बारे में सोचेंगे। तो अंग्रेजी में कहता है 70% अंग्रेजी में पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ होगा, 30%, और 30% पे 10 यहाँ शामिल है, तो केवल अंग्रेजी में फेल कितना होगा, 20। लिख दे यहाँ 30 माइनस 10, क्योंकि डायग्राम जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो 20%, ये जरूर देखिएगा। और यहाँ 80, 20 में से 10 घटा देंगे, 10%। तो जरा सोचिए फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हुआ, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हुआ, 20 प्लस 10 प्लस 10, 20 और 20 40%। अब पूछ रहा है यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषय में इतना तो फेल हुआ, तो पास कितना हुआ, घटा देंगे 100 में से 40, 60%। अब सवाल में 60% की वैल्यू 144 दिया हुआ है, 60 के बराबर तो 100 के बराबर। तो जरा सोचे 24 छक 44 से 240 आ जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेट
अगला सवाल, ये सवाल देखिए बड़ा बड़ा मजेदार सवाल है। किसी परीक्षा में 40% छात्र में गणित में फेल हुए, ये 3 चीज की बात कर रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 को डायग्राम बना लेंगे मेरे दोस्त। एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ, ये हुआ। अब कह रहा है एक मैथ्स का हुआ और एक हिंदी का हुआ और एक इंग्लिश का हुआ। अब तीनों की शुरुआत लास्ट में देखिए, यहां लास्ट में लिखा हुआ 13% तीनों विषय में फेल हुआ है, तो 13% ये फेल हुआ, इसका मतलब डायग्राम फेल का बन जाएगा। जिसका बात करेगा तीनों का कॉमन वाले का, तो उसकी चर्चा करेंगे। फिर करा 22% छात्र हिंदी एवं गणित में, ये हिंदी ये है और गणित ये है, इन दोनों को मिला के 22% है, तो इसका मतलब है कि ये कितना बचेगा 9%। 22% कह रहा है तो 13 तो शामिल है, तो 9% ना बचेगा। फिर कह रहा है कि 50% अंग्रेजी और हिंदी मिला के है, अंग्रेजी और हिंदी 50 है, तो 13 जिसमें शामिल है तो 37 से ना बचेगा। फिर कह रहा है 25% गणित और अंग्रेजी है, गणित और अंग्रेजी ये दोनों ये है, तो 13 शामिल है, 12 ना बचेगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब दूसरा पेन ले लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, अब ऊपर से चलिएगा, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में, गणित का बाउंड्री यहां तक है, और जो 40% के बराबर है, 13 9 22 और 10 32 और 2 34, तो बचेगा केवल गणित में कितना 6%। फिर 30% हिंदी में है, तो 30% हिंदी में फेल हुए, तो 13 और 9 22, तो गड़बड़ हो गया, कहीं एरर है सवाल में, कहीं एरर है। कि 50% छात्र अंग्रेजी एवं हिंदी में फेल हुए, अंग्रेजी और हिंदी में 50% नहीं, यहाँ पर 50 नहीं होगा, यहाँ पे 50 नहीं होगा, यहाँ पे 15 होना चाहिए। ये गलती है बाबू, एक सेकंड में आपको सुधार देता हूँ। तो अब मेरे पास है, यहाँ से टाइप हुआ है, लाइन पे बने रहिए। अंग्रेजी और हिंदी में 15 है, बोले इसको 15 कर दीजिएगा। 50 2 बार लिखा गया है, यहाँ पर 15 होगा, ये जो होगा यहाँ पर 15 होगा, सुधार दिए, 0 नहीं होगा, 15 होगा। तो यहाँ पर 15 होगा, तो इसका मतलब 13 2% आएगा। उजला से था ना, 2% इसको लिखिएगा। वही तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा कैसे होगा, ये 2% होगा। ठीक है, अब आइए, समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि 30% छात्र हिंदी में, तो 13 और 2 15 9 24, 6% बचेगा। अब कह रहा है 50% छात्र अंग्रेजी, अंग्रेजी का बाउंड्री यहां तक है, तो 13 और 20, 13 और 2 15, 13 और 2 15, 15 और 12 27, 27, इसका मतलब बचेगा कितना 23%। अब कह रहा है तो पास होने वाले, तो टोटल फेल कितना हुआ, जोड़ दीजिए, टोटल फेल 6 6 12 और 23 35, सबको जोड़ दीजिए, 6% 6 6 12 हो गया, 23 12 35% हो गया, प्लस और 35 9 20 9 29 और 10 39 और 2 41% में दो विषय में फेल हुआ, और 13% तीनों में फेल हुआ। तो 40 और 30 70 और 10 80 और 3 83 1 84 और 5 89%। 13 सॉरी 2% ना, 9 2 11 12 23 हो गया है यार, 35 पर 6 12 23 35%, और 9 और 2 11 और 12 23%, और 13% तीनों में है, तो 3 3 6 5 11 कि एक कैरी, एक 3 1 4 और 2 6 और 1 7, 71% टोटल फेल हुआ। तो मेरे दोस्त पास कितना हुआ होगा 29%, 29%। आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद है कि चीज को समझ गए होंगे। वीडियो को दोबारा देखिएगा, टाइपिंग में गलती हो गया है। अगला सवाल, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो पास से 5% ज्यादा है।
यानी कि जो 273 अंक प्राप्त किया वो 5% ज्यादा, इसका मतलब ये 105% की वैल्यू है, ये अलग टाइप है। 105% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगा, जो ये पास होने की कंडीशन को बता रहा है। आप जरा सोचिए, 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में 21, 21 से 3 बार में 1 3 होगा ना, 21 बचे 105, 5 से 21 बार में और 5 से 20 बार में। अब 21 से कम 21, 6 21 13 13 दूना के 26, यानी 260 अंक लाएगा तो कोई बंदा पास हो जाएगा, लेकिन वो ले ले था 273। अब कह रहा है राकेश का है, ये पास होने की कंडीशन है। अब लोकेश का जो प्राप्तांक है, लोकेश का जो प्राप्तांक है, लोकेश का जो प्राप्तांक है वो 312 है। तो बोल रहा है कितना नंबर पास तो इससे ज्यादा लाया है, पास तो 260 में हो जाना चाहिए था और लाया है 312, तो ज्यादा कितना, तो ज्यादा कितना है, 52 अंक अधिक है, 52 अंक अधिक है, अधिक है। तो परसेंटेज में पूछ रहा है कितना है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 52 कितना में अधिक है, तो 260 में अधिक है, तो 100 में, तो 20% हो जाएगा आंसर। क्या ऑप्शन है 20%, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बस इतना ही, आज का सवाल इतना ही है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ये अगले टाइप का हो गया, पिछले दिन का क्लास का क्वेश्चन है। तो ये था आपको परीक्षा संबंधी सवाल। हम इसी तरह से आपको हर एक टाइप को पढ़ाते चलेंगे मेरे दोस्त। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। एनटीपीसी के स्पेशल क्लास को लेकर आएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। जो रेगुलर जैसे चल रहा है चलते रहेगा, टेंशन ना ले।